ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्स्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के बारे में कि उनका स्वभाव और गुणतत्व कैसा होता है, वो किस प्रकार के उनका स्वभाव लिए होते हैं और किस प्रकार के वो होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि का सिंबल होता है बिच्छू, यानी कि ऐसा जंतु जो कि शांत स्वभाव लिए हुए है और डंक भी मार सकता है। मतलब ये रहस्यमय प्रकृति के लोग होते हैं जो वृश्चिक वाले होते हैं। इनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि एक बिच्छू को समझना मुश्किल होता है, यानी कि बिच्छू शांत स्वभाव लिए चुपचाप है। उसको जैसे ही पकड़ेंगे वो डंक मार देगा, यानी वो खतरनाक हो सकता है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय गुप्त सीक्रेट को फॉलो करते हैं। इनका चेहरा देखने में लगता है कि वो थोड़ा बड़ा है और सीरियस टाइप का है। वैसे तो इनका चेहरा फेस अच्छा होता है, सुंदर होता है, स्मार्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा और सीरियस टाइप का भी लगेगा। वृश्चिक राशि और लगन वाले और वृश्चिक राशि वाले ये बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो सकते हैं और ये कम मेहनत भी कर सकते हैं। यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा फुर्तीलापन होगा और नहीं तो बहुत ज़्यादा सुस्तपन भी हो सकता है। वो वृश्चिक राशि पे निर्भर करती है कि वो कैसा रिजल्ट दे रहा है चार्ट में। ये लोगों को हर काम लगता है कि बस थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हो जाता। यानी जहाँ वृश्चिक खराब हो रही हो तो ऐसे लोगों को आप बोलते हुए सुनिएगा कि बस थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता। मतलब इनको हर काम लगता है कि ये हम कर सकते हैं। मतलब हर काम हर चीज़ पॉसिबल है इनके लिए करना, पर थोड़े से के लिए वो चूक गए। मतलब ये अपने आप को कभी ख़राब नहीं करते हैं, हमेशा ये अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनमें होता है कि बस हम तो कर ही लेते, थोड़ा सा और मेहनत करना था, जो कि अपने आप को नहीं देते हैं, दूसरे पे लगा देते हैं। इनको जन्म से घूमने का शौक़ होता है, यानी कि ये थोड़ा घूमते फिरते रहते हैं। ये हिम्मत वाले होते हैं, शूरवीर होते हैं, यदि वृश्चिक राशि अच्छी हो, क्योंकि ये 8 साइन यानी 8वें घर में आता है और वहाँ से जोखिम भरे काम को देखते हैं। जैसे कि मैंने अपने 8वें हाउस यानी कि 8 हाउस के बारे में बताया था कि ये खतरों के खिलाड़ी यानी जोखिम भरे काम अष्टम हाउस से देखे जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले खतरों के खिलाड़ी होते हैं। वैसे काम जो काफ़ी जोखिम भरे हुए होते हैं, जैसे मौत का कुआं एक सर्कस में लगाया जाता है, जहाँ पर बाइक या कार को ऊपर की ओर ले जाया जाता है गोल गोल राउंडिंग करते हुए, तो वो मौत का कुआं यानी कि वृश्चिक राशि ब्लैक होल है, मौत का कुआं है। गहरी काली रहस्यमय चीज़ों को ये दिखाता है। तो ये वृश्चिक राशि वाले शूरवीर, साहसी, हिम्मती होते हैं यदि वृश्चिक राशि अच्छी हो तो। यानी कि ये अपने साहस से पैसा कमाते हैं। एक के शो भी चलता है खतरों के खिलाड़ी, तो उसमें वृश्चिक राशि से जोड़ा जा सकता है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो ये साहस से पैसा कमाते हैं। माँ बाप से बुरा थोड़ा बर्ताव या प्रभाव रहता है इनका, पर पूरा नहीं, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। ये बहुत होशियार पर होशियार तभी होते हैं जब ये मेहनत करते हों। सुस्त 2 टाइप के होते हैं। एक वृश्चिक वाले ऐसे होते हैं जो
बहुत ज़्यादा मेहनत फुर्तीलापन उनमें रहता है और एक थोड़ा सुस्ती रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये आराम को भी पसंद करते हैं, यानी इनको आराम बहुत ज़्यादा पसंद है और हर काम कभी कभी ये सुस्ती से करते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, अभी बहुत टाइम है। तो वृश्चिक राशि अच्छी हो तब जाके ये फुर्तीला और फुर्तीलापन इनमें रहता है। वृश्चिक राशि से यानी 8वें हाउस को भी जोड़ा गया है, मतलब 8वां साइन है ये, तो संपत्ति को भी ये दिखाता है। तो इनका संपत्ति या तो कोई ले लेता है या फिर ये किसी से उसकी संपत्ति लेके या ज़मीन या पैसा रख लेते हैं। तो इनका संपत्ति को लेकर विवाद रहता है, या तो कोई अगला ले लेगा या तो ये किसी से ले लेंगे। ये धूर्त राशि है, वृश्चिक राशि को धूर्त राशि बोला गया है क्योंकि इसका सिंबल जो है बिच्छू का सिंबल है और बिच्छू धूर्तपन को दिखाता है, यानी कि ये काट भी सकता है जब तक ये शांत है और इसको गुस्सा आ गया तो ये खतरा भी हो सकता है। तो उसी प्रकार वृश्चिक राशि के लोग भी जब तक शांत है और ये जब गुस्से में आ गए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा बन सकते हैं किसी और के लिए। हिडन सीक्रेट, जितने भी हिडन और सीक्रेट को फॉलो करते हैं ये सब वृश्चिक राशि वाले होते हैं, यानी कि अपने हर काम हर बातों में सीक्रेट और हिडन, मतलब अपने काम को छिपाना, गुप्त रखना, रहस्यमय रखना, इनका काम होता है वृश्चिक लगन और राशि वालों का। वृश्चिक को तकलीफ देने वाली राशि कहते हैं, यानी कि ये वृश्चिक जो है 8वें घर 8वें साइन को दिखाता है, तो मृत्यु का ये घर है, यानी कि मृत्यु के घर से इसका लिंक होता है, इसलिए इसको तकलीफ देने वाली राशि कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, वृश्चिक लगन और राशि वाले का कुछ ना कुछ हमेशा चेंजिंग होता रहता है। वृश्चिक राशि से हम अंधेरा, यानी कि ब्लैक होल, अष्टम हाउस को ब्लैक होल, अंधेरा, नीचे ज़मीन में एक गड्ढा है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, वैसा ब्लैक होल इसको हम देखते हैं। तो ये अंधेरे का घर है, जहाँ से तंत्र मंत्र, अघोरी, साधु संत, और वहीं से अंधेरे में हम डाकू लुटेरे आतंक और आतंकवादियों को भी देखते हैं। मतलब अंधेरे में कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ खराब हैं, यानी वृश्चिक अच्छा है तो वो अच्छे राह पे जाएंगे, कल्याण करेंगे, मौत से निकालेंगे। यानी कि कभी भी कुछ दिक्कत हो जाती है तो हम अघोरी या तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो हमारा उपाय कर देते हैं। और वहीं अंधेरे में डाकू चोर लुटेरे भी होते हैं, आतंकीवादी भी होते हैं जो हमें मौत के घाट भी उतार सकते हैं। तो अंधेरे में से हमारा ये तात्पर्य था कि वृश्चिक लगन वाले रहस्यमय प्रकृति के होते हैं, इनके दिमाग को कोई समझ नहीं सकता कि ये क्या सोच रहे हैं, ये आपकी हेल्प भी कर सकते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले को, यानी इनका जो मन होता है वो साफ है नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जल तत्वों की राशि है, 4 8 12 जल तत्व हैं, जिसमें कि 4 को निर्मल जल, होली रिवर का वाटर बोला गया है, गंगा जल कह सकते हैं, और अष्टम भाव को शमशान का जल कहते हैं। इसलिए ये अच्छा जल नहीं है क्योंकि ये अंतिम यात्रा का जल है। और 12th हाउस को हम समुद्र का जल करते हैं, बड़ा है, मतलब उसका दिल बड़ा है पर खारा है। तो वैसे ही अष्टम हाउस वाले का दिल,
अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये शमशान का पानी है। तो अच्छा भी कर सकता है और ख़राब तो है ही। वैसे ही जैसे हम कर्क वाले का मन अच्छा देखते हैं, वैसे ही हम वृश्चिक राशि वाले का हम मन जल तत्वों से लेकर देख रहे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा भी है और बुरा भी है। इसीलिए यहाँ से अष्टम भाव से अघोरी, तंत्र मंत्र, तांत्रिक, साधु संत, एस्ट्रोलॉजर भी यहीं से आते हैं। मतलब ये अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, और वहीं ये बुरा यानी बुराई कर रहे हैं तो ये बुरा है। और यहाँ से डाकू, लुटेरे, चोर, आतंकवादी, ये सब भी लूट-पाट अष्टम भाव से ही हम देखेंगे। तो ये सब भी अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो अच्छा भी मन कर सकते हैं और एक तरफ अच्छा मन यानी नहीं है इनका, ये केवल अपना सोचते हैं। इसीलिए बिच्छू को लिया गया है वृश्चिक राशि में, कि बिच्छू जिस प्रकार से डंक मारता है और शांत स्वभाव लिए हुए है, तो उसको कोई समझ नहीं सकता कि इसको हम उठाएंगे तो ये डंक मारेगा या चुपचाप रहेगा। तो उसी प्रकार पूरा का पूरा सिंबल के आधार पे हम राशि को देख सकते हैं कि उस राशि के लोग किस प्रकार होते हैं, यानी उनमें वो गुण तत्व मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो डंक ही मारेंगे, पर वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी भलाई करे, हमेशा हेल्प करे। यहाँ इंसान पे आएगा कि वो हेल्प नहीं करेगा, छोड़ देगा, या फिर बोलेगा कि मैं अपने बारे में सोचूं, इसको हटाओ। तो बिच्छू यही सोचता है कि वो मेरे को मारे, उससे पहले मैं उसे डंक मार दूं, इसलिए बिच्छू तुरंत डंक मार देता है। तो वृश्चिक राशि वाली भी अपनी पहले सोचते हैं, बाद में दूसरे की सोचते हैं। यानी कि बिच्छू जैसे डंक मार रहा है तो सावधान रहें। वृश्चिक राशि वाले भी पहले मार देंगे और बाद में सहानुभूति देंगे। ओह सॉरी, गलती हो गया, ऐसा कुछ। यानी ये लोग जान बचा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अघोरी, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर ये सब आते हैं, और जान ले भी सकते हैं, यानी डाकू, लुटेरे, चोर, आतंकवादी। तो सारा ये वृश्चिक राशि कैसा रिजल्ट दे रहा है उस पर निर्भर करता है। वृश्चिक राशि वाला यदि राजा हुआ तो ये साम, दंड, भेद सब यूज करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पीएम सर नरेंद्र मोदी जी, उनका वृश्चिक राशि लगन दोनों है। तो ये राजा हुए या फिर ये किसी अच्छे पोस्ट पे हुए हैं, तो ये साम, दंड, भेद सब यूज करते हैं। और दूसरा, ये संकट से खेलने का आदत होता है, यानी किसी भी खतरों से खेलने के आदी होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, अक्षय कुमार का वृश्चिक लगन है जिसमें मंगल बैठा हुआ है। तो ये लोग संकट से, खतरों से खेलने के आदी होते हैं और खतरे उठाते भी हैं। और अक्षय कुमार स्टंट करते हैं, यानी खतरा उठाते हैं। तो शूटर, वॉरियर, स्टंटमैन, ये सब अष्टम भाव से लिए जाएंगे। जो भी स्टंटमैन हैं वो वृश्चिक राशि से लिए जाएंगे, क्योंकि वो खतरों का काम कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले हेल्दी होते हैं, मीडियम हाइट होती है, निडर होते हैं, छुपना छुपाना इनकी आदत होता है, यानी रहस्य बनाए रखना। वृश्चिक लगन और राशि वाले को आपको देखना है तो वो देखिएगा कि वो अपने हाथों को छिपाते रहते हैं, मतलब दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लेते हैं, या फिर वो पीछे कर लेते हैं, या फिर सोते समय अपने हाथों को दोनों पैर के बीच में डाल देते हैं। आप देखिएगा कि जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं वो दोनों हाथ बंद करके और अपने दोनों घुटने और जांघों के बीच में वो दबा के सो रहे हैं, यानी वो वृश्चिक लगन या राशि वाले हैं। तो आप नोट कर सकते हैं देख के भी कि ये किस लगन और राशि वाला का है। वृश्चिक राशि वाले का कोई भी काम सीधा नहीं होता है,
यानी टेढ़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब हर काम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। और इनको हमेशा लगता है कि हर काम इनसे हो जाएगा और वो कुछ थोड़ा सा मेहनत बाकी रह गया जिस कारण नहीं हुआ। इस कारण भी इनको हर काम सीधे तरीके से नहीं हो पाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये खुद बना लेते हैं। ये हर बात को रहस्यपूर्ण पूर्ण बात बना देते हैं, मतलब कि इनको थोड़ा रहस्य रखना अच्छा लगता है, क्योंकि अष्टम भाव से गुप्तचर और जासूस भी देखते हैं, इसलिए इनका नेचर भी जासूस और गुप्तचर जैसा हो जाता है। यानी कि इनको लगता है कि हमें थोड़ा जासूसी करनी चाहिए और अपने बात को गुप्त रखना चाहिए। ये थोड़ा ज़िद्दी टाइप के भी होते हैं, यानी जिद पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। कोई भी काम को जिद पकड़ लिया कि ये करना है तो ज़रूर करेंगे, अब कुछ भी हो जाए। तो ये ज़िद्दी, गुस्सैल, मुखचौड़ी, पर हाँ, ये थोड़ा ब्यूटीफुल फेस वाले भी होते हैं, हैंडसम लुक वाले भी होते हैं। यानी कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जो अग्नि तत्व है, और ये वृश्चिक जल तत्व है। तो जल और अग्नि के कारण जल अट्रैक्शन देता है और अग्नि शाइनिंग देता है, तो इसलिए इनका फेस हैंडसम लुक लिए हुए रहता है, यानी कि अच्छा लुक होता है। लाइफ में ये एकदम ऊपर भी जा सकते हैं और एकदम नीचे भी आ सकते हैं। इनका जीवन में एक ही गोल रहता है और वो उसी पे अडिग रहते हैं। इनको हमेशा कंपटीशन जीतना होता है, मतलब हरा देना किसी को भी। ये थोड़ा जलन भी करने लगते हैं कि अगला कोई जीत रहा हो तो, पर इनको जीतना होता है हमेशा, मतलब सबसे आगे रहना होता है। ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अष्टम भाव से भी पॉलिटिक्स देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनका मन पॉलिटिक्स की ओर रहता है। इनसे ज़्यादा प्यार या ज़्यादा दुश्मनी हो जाए तो वो अलग लेवल तक, टॉप लेवल तक होता है। यदि प्यार होगा तो टॉप लेवल, और दुश्मनी होगा भी तो टॉप लेवल तक। इनका बाल जो होता है घुंघरेला होता है, हेयर मतलब ठीक ठाक होता है। कोई भी काम लास्ट में करना चाहते हैं, मतलब एंड में करना चाहते हैं। इनको लगता है कि मैं कर लूँगा, लास्ट लास्ट तक मैं इसको पूरा कर ही लूँगा, और उस चक्कर में कभी कभी ये काम कर भी नहीं पाते। लेकिन हाँ, मार्स की एनर्जी है तो ये लास्ट टाइम में भी काम निपटा ही देते हैं, अंत अंत तक। यानी कि कम समय में ज़्यादा काम करने वाले वृश्चिक लगन और राशि वाले होते हैं। वृश्चिक राशि को स्त्री राशि कहा गया है और ये जल तत्व है। 4, 8, 12 के कारण ये जल तत्व में लिया जाता है और इसको ब्राह्मण वन में देखते हैं। 4, 8, 12 ब्राह्मण वन को दिखाता है। 4, 8, 12 उत्तर दिशा भी दिखाता है, पर वृश्चिक राशि जो कि अष्टम भाव में पड़ती है, तो वहाँ से हम साउथ वेस्ट को भी देखते हैं, तो आप साउथ वेस्ट भी लें, लेकिन 4, 8, 12 राशि के अनुसार ये उत्तर दिशा है। वास्तव में ये साउथ वेस्ट में लिया जाता है। वृश्चिक राशि यदि लगन में आ जाए प्रश्न कुंडली में, यानी गोचर के टाइम, तो जो भी पत्थर के नीचे का जो जगह होता है, बिल होता है, ब्लैक होल होता है, ज़मीन में अंदर छिपा हुआ खंडार, गड्ढा, तहखाना, ये सब हम वृश्चिक राशि से देखेंगे। और वृश्चिक राशि से हम समुद्र यात्रा भी देखते हैं, यानी अष्टम भाव से समुद्र यात्रा देखते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि से भी हम समुद्री यात्रा देख सकते हैं। तो ये थी वृश्चिक राशि पे कुछ बातें। नेक्स्ट हम धनु पे बात करेंगे। धन्यवाद।